से भरतपुर में अस्पताल की लापरवाही, आरबीएम अस्पताल में लापरवाही का मामला। स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं हुई अस्पताल में, मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं मिला। ऑटो से इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाया गया इस मरीज को। जिले के सबसे बड़े अस्पताल के हाल हैं तो सोच लीजिए दूसरे अस्पतालों की हालत क्या होगी। आरबीएम की बदहाल स्थिति देख लीजिए, स्ट्रेचर नहीं मिला है मरीज को तो ऑटो वाले ने अपने ऑटो को इमरजेंसी तक ले गया, जिसके बाद मरीज का इलाज शुरू किया गया। और अस्पताल में जो गार्ड तैनात थे उन्होंने भी ऑटो को नहीं रोका क्योंकि मरीज का इलाज करना ज्यादा जरूरी समझा उन्होंने। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए भरतपुर से। दीपक, आरबीएम अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पटरी पर बिल्कुल, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर टीवी स्क्रीन पर। एक ऑटो आता है मरीज को लेकर, अस्पताल में लेकर जाते हैं। इन लोगों को ये तस्वीरें देखकर भी शर्म नहीं आती है क्या दीपक? देखिए सुमित, आरबीएम अस्पताल की बात करें तो आरबीएम अस्पताल अपनी लापरवाहियों को लेकर शुरू से ही चर्चा में रहा है। और लापरवाही इतनी होती है कि जो मरीज आते हैं वो खुद उनको स्ट्रेचर नहीं मिलता है, कभी हाथों से लेके जाते हैं। लेकिन आज रात में जो तस्वीर देखी गई कि एक मरीज आते हैं, उनको स्ट्रेचर नहीं मिलता है तो मरीज के जो परिजन है वो ऑटो को ही इमरजेंसी वार्ड तक ले जाते हैं, क्योंकि उनको अपने मरीज का जो इलाज है वो ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो ऑटो के अंदर तक ले जाते हैं। अस्पताल प्रशासन की बात की जाए तो उनके अधिकारियों से, अस्पताल के अधिकारियों से हम बार बार बात करने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी बातों से पल्ला झाड़ देते हैं। हालांकि जो पीएमओ है जिज्ञासा साइनी, उन्होंने भी कई बार हाथ खड़े कर दिए है कि हमारे बस की बात नहीं है अस्पताल में व्यवस्थाओं को संभालना, क्योंकि यहाँ जो स्टाफ है वो सारा लोकल स्टाफ है और लोकल स्टाफ जो है वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक। दीपक, एक लाइन में जवाब दीजिएगा जरा, आरबीएम अस्पताल सरकारी अस्पताल है? जी सरकारी अस्पताल है। यहाँ पे जो अस्पताल प्रबंधन है, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो मोटी मोटी तनख्वाह उठाते हैं सरकार से, वो तनख्वाह आम लोगों की जेब से ही जा रही है टैक्स के रूप में। और उन आम लोगों की स्थिति ये है जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं। इन लोगों को ये तस्वीर देखकर भी इनके होश नहीं खुलते हैं, इनकी नींद नहीं खुलती है। आपने अस्पताल प्रबंधन से बात की, आप बता रहे हैं पहला मामला नहीं है ऐसा, पहले भी अपनी लापरवाहियों के लिए बदनाम रहा है अस्पताल, क्यों नहीं सुधरता है? देखिए सुमित, इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन से हमने कई बार बात की है तो अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह हाथ खड़े कर चुका है। उनका कहना है कि यहाँ जो स्टाफ लगा हुआ है वो लोकल स्टाफ है, वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम करता है। अस्पताल प्रबंधन की कहना यह है कि वो हमें भी नहीं समझता है। अस्पताल प्रबंधन आम जनता क्यों भुगते भाई? अस्पताल प्रबंधन का मतलब क्या होता है उन्हें समझाइए दीपक। देखिए अस्पताल प्रबंधन बार बार ये कहता है कि हमने कई बार इनको जो कर्मचारी हैं उनको समझाया है, स्ट्रक्चर वाले जो हैं उनको भी समझाया, लेकिन वो मानते नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक कार्य करते हैं। यहाँ के विधायक है और चिकित्सा राज्य मंत्री है सुभाष गर्ग, वो भी जब अस्पताल का दौरा करने आते हैं तो इस बात को लेकर उनसे भी शिकायतें की जाती है कि अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। आम आदमी परेशान होता है। मान लिया जाए यहाँ के लोग राम भरोसे, भगवान भरोसे, बिल्कुल ये लिया जाएगा तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो राम भरोसे चलते हैं। डॉक्टरों को भी अगर देखा जाए तो डॉक्टर भी अपनी मन मर्जी के मुताबिक कार्य करते हैं। जब उनकी मर्जी होती है जब आते हैं और जब उनकी मर्जी होती है जाते हैं। ऐसे में सारे कर्मचारी जो है वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक कार्य करते हैं। जो अस्पताल है वो पूरी तरह से राम भरोसे चल रहा है। जिसमें आपने बताया चिकित्सा मंत्री यहाँ पर आए थे उस वक्त पर, ठीक है, थोड़ा चुस्त दुरुस्त दिख जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद फिर वही हालत हो जाती है। मुझे ये बताइए, आपने अस्पताल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की, उन्होंने टाल दिया कर्मचारियों पर। किसी मरीज के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कर्मचारी लेंगे, डॉक्टर्स लेंगे, अस्पताल प्रबंधन लेगा, या चिकित्सा मंत्री लेंगे, सरकार लेगी? कौन लेगा अगर किसी मरीज को कुछ हो जाता है तो? देखिए मरीज की बात की जाए तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। 2 दिन पहले का ये मामला है, दुर्घटना का मरीज आया था और लापरवाही के चलते दुर्घटना के मरीज को जो है बाढ़ में बिना इलाज के ही जो है रखा गया, सिर्फ एक इंजेक्शन लगा करके और उस मरीज का जो है इलाज कर दिया गया। जब उन्होंने मरीज के परिजनों ने हंगामा किया उसके बाद डॉक्टर आए, जब डॉक्टरों ने देखा कि मरीज की हालत सीरियस है उसके बाद में उसका इलाज जारी किया गया। करीब 3 घंटे तक जो मरीज है वो तड़पता रहा। तो ऐसे में समाज का सबसे बड़ा अस्पताल है, लोग इस अस्पताल के भरोसे जो है अन्य जिलों से भरतपुर आते हैं, लेकिन जब लोग आकर के इस अस्पताल की हालत देखते हैं तो लोग समझते हैं कि इस अस्पताल से आना
तो बेहतर है कि कहीं दूसरे छोटे अस्पताल में इलाज करा लिया जाए। ठीक है, तो इस आप अस्पताल पीएचसी की हालत- सीएचसी में चले जाइए, लेकिन भरतपुर के इस सबसे बड़े अस्पताल में बिल्कुल कतई मत जाइए। अगर आपको अपनी जान से हाथ धोना है तो यहाँ पर जाइए। आप अपनी जान को भगवान भरोसे छोड़कर अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाइए। डॉक्टर्स के भरोसे, धरती के भगवान के भरोसे तो बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि स्थिति देख लीजिए। ये ऑटो आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई ऑटो स्टैंड नहीं है, ये अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा अस्पताल है आरबीएम अस्पताल, जहां स्ट्रेचर नहीं मिली। और ये तस्वीर पहली नहीं है, इससे पहले कई तस्वीरें ऐसी आती रही हैं जब मरीज को स्ट्रेचर के अभाव में, मरीज को डॉक्टर्स के अभाव में अस्पताल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। और आज ये तस्वीर देखिए और खुद की किस्मत को फोड़ लीजिए, रो लीजिए अपनी किस्मत पर कि आप ऐसी जगह रहते हैं, आप ऐसे सूबे में रहते हैं, आप ऐसे जिले में रहते हैं जहां चिकित्सा व्यवस्था भी आपको मयस्सर नहीं है।